ओम नमः सिद्धम। श्री आदिनाथ स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग भगवान द्वारा विरचित श्री भक्तामर स्त्रोत काव्य संख्या 41। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोध्योदतम फणने मुत फणमाप्यतंतम आक्रामति किर्म युगेण निरस्त संक तो नाम नाग दमनी हृदय पुंस। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी परमात्मा के नाम रूपी नागमणि नागदमनी मणि के पास होने से भयानक नाग भी आहत नहीं करता है। परमात्मा के नाम का आश्रय बहुत सागर पार कराता है। संसार में प्रतिकूल निमित्त भी उसका बाल वाका नहीं कर सकते। उपादान प्रबल है, क्या करेगा निमित्त। अभया रानी डिग न सकी सेठ सुदर्शन चित्त। यहाँ व्यवहार में परमात्मा के नाम की महिमा और अध्यात्म में वस्तु का उपादान। यहाँ शब्दार्थ की अपेक्षा रक्ते क्षणम, रक्त धन एक क्षणम। रक्त माने आरक्त वर्ण लाल, एक क्षण माने नेत्र। समद मध्य सहत, कोकिल कंठ नीलम कोयल के गले के समान काला वर्ण वाला, जो मध्य सहत और लाल लाल नेत्र करके अर्थात क्रोधोद्धत, क्रोध से उद्धत। कौन? फणन, फणन माने सर्प। उत्फण, फण को ऊंचा करके। आपतंतम आता हुआ। आक्रमाति, आक्रमाति का मतलब है कि आक्रमण करने की। किरम युगेण, दोनों पैरों से दब जाने पर। निरस्त शंका, शंका से निरस्त हो जाता है। ऐसा काला भयानक विषधर भी अगर पैर से दब जाए तो वह भी आक्रमण की शंका से निरस्त हो जाता है, अर्थात आक्रमण नहीं करता है। किसके? तो नाम, हे प्रभु आपका नाम नागदमनी। अगर उसके पास नागदमनी नाम है, मणि है, हृदय स्पंसा, जिस पुरुष के हृदय में। यहाँ बात यह है कि जैसे अपन कहते हैं लमोकार मंत्र में पन्नगा व्यंतरणी यक्षिणी कोई भी बाधा बाधित नहीं करती है। उसी बात को यहाँ कहा है प्रभु की भक्ति से। उसका अध्यात्म यह है कि अहंकार रूपी नाग बाधा नहीं पहुँचाता है। पूरे काव्य का एक साथ अर्थ। हे भगवान आपके नागदमनी नाम का स्मरण जिस पुरुष के पास है, उसे पैरों से आहत हो जाने वाला ऐसा काला फणधर भयंकर सर्प भी आक्रमण की शंका से रहित हो जाता है, आक्रमण नहीं करता है। जो अति क्रोध के आवेश में अपने फण को लाल लाल नेत्र करके सामने आ रहा हो। अध्यात्म ये है कि हे आत्मन, जिससे अपने मान कसाय से रहित उत्तम मार्दव गुण की प्राप्ति हुई है, या जिसे क्षमादि गुण की प्राप्ति हुई है, उसे तीव्र क्रोधादि कसाय का प्रकोप प्रभावित नहीं करता है। अतः तुम रतंत्रमयी धर्ममय 10 उत्तम क्षमादि गुणों के धारी हो, ऐसा प्रति समय चिंतन में लाओ।
हुए सामे छिमे रमन सुबल पयम। विक्रम की 16वीं शताब्दी में हुए आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी महाराज ने धर्माचरण की फूलना में कहा है कि जो उत्तम क्षमादि गुणों में रमण करते हैं वे कर्मों को निर्जत कर ममल पद को पाते हैं। साम्यता पूर्वक अपने सम्यक रूप उदय होने पर क्षमादि गुण की रमणता से कर्म मल रहित हो। यहाँ 8 कर्मों के भयों की श्रृंखला में वेदनी कर्म की बात है। वेदनी कर्म के उदय रूप विषधर के विष का प्रभाव भी आत्मा का प्रद्रव्यों से भिन्नत्व वेदन द्वारा नष्ट कर देता है। जिसके पास निर्वेद गुण की बूटी है उसे पर का वेदन या वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाला वेदन नहीं होता है, बल्कि स्वसंवेदन होता है। वह विषधर के विष से अप्रभावित हो अमृत रस स्वभाव का पान करता है। यहाँ वेदनी कर्म के प्रभाव को नष्ट करने की बात आचार्य की अध्यात्म प्रधान है और स्वसंवेदन की देशना है। आत्म स्मरण ही विकारों के शमन का कारण है। ऐसी देशना इस काव्य से ग्रहण करने योग्य है। सभी जीवों के अंदर आत्म स्वभाव का बहुमान आए और वे निर्विकारता को प्राप्त हों। ऐसी मंगल भाव।